Ada. Jejak. Ada. Ada. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, हो चुकी है नए ब्लॉग की शुरुआत और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के टाइम पे। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सुबह-सुबह आ गए थे आज बालकनी में, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा ना बारिश हो रही थी और ना धूप निकली थी और अच्छी ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। तो बस यहाँ पे आके थोड़ा-सा पेड़ों को देख रहे थे कि पेड़ों में अगर पानी वगैरह डालना है, तो फिर पेड़ों में पानी वगैरह डालेंगे और उसके बाद घर के करेंगे दूसरे काम। तो बस वहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बैठे रहे, उसके बाद बैठने के बाद यहाँ पे अंदर आ गए थे और यहाँ पे लेकर आए थे मेथी की भाजी। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि मेथी की भाजी लेने के लिए हम गए थे वहाँ पे सब्जियाँ लेने के लिए, तो उसी के साथ लेकर आए थे ये मेथी की भाजी। तो बस उसको आज सुबह से लग गए थे कि इसको साफ़ कर लेते हैं और आज खाने में बन जाएगा दाल, चावल, मेथी की भाजी और रोटी। तो बस यहाँ पे आज देखिए वही व काम कर रहे हैं और बैठ साथ में हमारे राजवीर भी बैठे हैं और वो भी हमारे साथ काम करवा रहे हैं। हम अगर कोई काम करें और राजवीर वो हमारे साथ काम ना करवाएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बस ये देखिए, यहाँ पे मैं जैसे-जैसे मैं काम कर रही थी वैसे-वैसे उनको भी करना होता था, बट लेकिन जो मेथी लेकर आए थे उसमें लगी थी बहुत ज़्यादा मिट्टी। तो वहाँ मैं उनको थोड़ी रोक रही थी कि बेटू मत करो, क्योंकि उनके हाथों में फिर मिट्टी लग जाएगी, फिर मुझे बीच में उठना पड़ेगा उनके हाथ धुलाने के लिए। और जो काम मेरे आधा घंटा में हो जाएँगे उसके लिए फिर मुझे 1 घंटा के लिए वेट करना पड़ता। तो बस यहाँ पे वही मैं बैठी थी, उनको कुछ मैं उनको पोयम सुना रही थी और वो वहाँ पे बैठे थे शांति से और मैं कर रही थी अपना काम। इस तरीके से आज हो रहे थे घर के काम और हो रही थी मेथी की भाजी साफ़। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे बात करते-करते यहाँ पे मेथी की जो भाजी है वो आधी साफ़ हो चुकी थी और यहाँ पे ये देखिए, जब से मैं यहाँ पे बैठी हूँ मेथी की भाजी साफ़ करने के लिए, तब से यहाँ पे राजवीर भी बैठे हैं और बार-बार वो कचरा उठा रहे थे, तो उनको मैं मना कर रही थी। और कहीं यहाँ जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे, तो मैंने उनको दे दिया था नेल कटर लाकर कि लो आप बैठो अपने नेल से, आपके नेल का बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो इनको अभी हमें काटना है। तो बस ऐसे करके उनको मैं बैठाल रही थी, क्योंकि अगर उनको मैं नहीं बैठालती तो या तो वो जहाँ भाजी रखी है वहाँ पे फैला देते या फिर जो कचरा रखा है वहाँ फैला देते। तो उनको बहुत मतलब प्यार से समझा के बैठाना पड़ता है कि बेटू ऐसे नहीं करो। अगर प्यार से समझाते हैं तो वो मान जाता है और फिर डिस्टर्ब भी नहीं करता है और मैं अपने सारे काम भी कर लेती हूँ। तो बस ये देखिए, भाजी जो है वो अच्छे से हो चुकी थी साफ़ और साफ़ करने के बाद मैंने सोचा कि इसको पानी से अच्छे से धुल के रख देते हैं, उसके बाद करेंगे दूसरे काम। क्योंकि पानी से अभी धुल के रखेंगे तो इसका जो पानी है वो भी अ, निकल जाएगा। तो बस ये देखिए, यहाँ पे मैं आ गई थी साफ़ करने के लिए और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पानी है वो
कितना गंदा हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी थी। तो बस वही मैं आ गई थी साफ़ करने के लिए और इसको कम से कम मैंने 3 से 4 पानी में अच्छे से किया था साफ़, तब कहीं जाकर इसकी पूरी मिट्टी निकली थी और जो भाजी है वो बहुत अच्छे से हो गई थी साफ़। और मेथी की भाजी का क्या-क्या बनता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे यहाँ तो मेथी की भाजी की पूड़ी भी बनाते हैं, भाजी भी बनती है और इसकी एक मूँग दाल डाल के भी पूड़ी बनती है जो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। देखते हैं भाजी अगर मुझे कितनी बनानी है, अगर थोड़ी-सी भाजी बचेगी तो मेरा प्लान ये है कि मैं जो मूँग दाल वाली पूड़ी है वो भी बनाऊँगी। बट लेकिन अभी तो फ़िलहाल इसको अच्छे से साफ़ करके रख देते हैं क्योंकि जो पानी है वो अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद फिर बनाएँगे इसमें आलू डाल के मेथी की भाजी जो कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और अगर आप दाल-चावल के साथ खा रहे हैं, तो दाल-चावल के साथ तो इसको खाने का अलग ही मज़ा है। तो बस ये देखिए यहाँ पे जो हमारी भाजी है वो हो चुकी है अच्छे से साफ़ और जो मिट्टी थी वो भी पूरी निकल चुकी है और भाजी को अच्छे से हम धुल के अब रख देंगे तो इसका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाएगा और उसके बाद जो घर के और काम है वो काम निपटा देंगे। उसके बाद इसकी बनाएँगे आलू डाल के मेथी की भाजी, टेस्टी-टेस्टी भाजी। तो चलिए निपटाते हैं दूसरे काम। 1 hour later. तो फ्रेंड्स ये देखिए अब आपसे मिल रहे हैं हम दोपहर के टाइम पे और वहाँ पे खाना वगैरह बना दिया था, खाना वगैरह हो गया था। उसके बाद यहाँ पे आज आ गए थे ये ड्रेसिंग की सफाई करने के लिए क्योंकि ड्रेसिंग भी बहुत ज़्यादा यहाँ-वहाँ सामान हो गया है और अगर जो सामान नीचे रहते हैं तो वो सामान अगर राजवीर पा जाते हैं तो वो तो यहाँ-वहाँ दिन रखते ही हैं सामान। तो इस चक्कर में सामान मिलते भी नहीं हैं और फिर पूरी ड्रेसिंग मतलब पूरा अस्त-व्यस्त हो गई थी। तो बस यही प्लान चल रहा था कि आज इसको थोड़ा-सा सिस्टमैटिक लगा देते हैं और इसमें देखते हैं क्या-क्या रखा है और कुछ ऐसा तो नहीं है जो एक्सपायरी हो गया है तो उसको फेंकना हो। तो वही सारी चीज़ें निकाल के हम रख रहे थे और गए थे ड्रेसिंग साफ़ करने के लिए लेकिन ड्रेसिंग साफ़ करते-करते दिख गई मुझे अपनी आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी का कलेक्शन। तो मुझे लगा कि आज आपको दिखाती हूँ मैं कि मेरे पास क्या-क्या है ज्वेलरी का कलेक्शन और मैंने बहुत ज़्यादा मैं आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ बट लेकिन जब राजवीर नहीं था उसके पहले जो-जो भी ज्वेलरी ली है वो हैं और उसके बाद भी थोड़ा-मोड़ा ज्वेलरी ली गई हैं। तो वही सारी ज्वेलरी सोचा कि आज आपको एक साथ दिखाते हैं और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जितनी भी मेरे पास ये जो ड्रेसिंग में जो भी ज्वेलरी रखी थी वो सारी ज्वेलरी निकाल ली है और कुछ ज्वेलरी अभी मतलब कि अंदर पलंग के अंदर रखी है, कुछ वार्डरोब में वहाँ पे अंदर रखी है बट लेकिन यहाँ पे जो मुझे सामने दिख गई थी तो मुझे लगा कि आज आपको दिखाते हैं अपनी ज्वेलरी का कलेक्शन। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये है मेरा ये जो नेकलेस है वो मैंने लिया था लहंगे के सेट के पर और जो मैंने लहंगा पहना था जब राजवीर हुआ था, राजवीर का जो फंक्शन हुआ था उस टाइम पे मैंने जो लहंगा पहना था उस समय मैंने यही नेक सेट लिया था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था और इस सेट के लिए मैं बहुत परेशान भी हुई थी क्योंकि मुझे लहंगे से मैचिंग का पहनना था क्योंकि जो मेरा लहंगा था वो बहुत मतलब कि सुंदर लग रहा था। देखिए मैं अभी इसमें साइड में फ़ोटो भी आपको लगा के दिखा रही हूँ जो लहंगा है मेरा उसकी। तो बस उसी के लिए मैंने ये ज्वेलरी ली थी और ये मैंने ली थी मिंत्रा से और ये मुझे पड़ी थी 900 या 1000 ऐसी कुछ की ज्वेलरी पड़ी थी। तो मुझे मतलब कि लगा कि रेट भी इसका सही है और फिर मँगा के देखते हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन ही मँगाई थी और ऑनलाइन जब ये ज्वेलरी आई मुझे तो पहले ही लग रहा था कि पता नहीं कि ज्वेलरी अच्छी आएगी या नहीं आएगी बट लेकिन जब आई तो ज्वेलरी बहुत सुंदर आई थी और मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी और लहंगे के साथ पहनने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस यहाँ पे ये जो ज्वेलरी है ये उसी की ज्वेलरी है। उसके बाद यहाँ पे और भी मेरे पास सेट रखे थे तो जो मैंने पहले लिए थे क्योंकि पहले भी जो शादियाँ पड़ती थी उस समय लहंगे के साथ में ज्वेलरी ले ली जाती थी। तो बस ये देखिए यहाँ पे वो ज्वेलरी थी। उसके बाद यहाँ पे नग में भी ज्वेलरी थी और 2-3 मतलब कि गले के सेट थे, कुछ मतलब कि हल्के भी थे जो मतलब कि आप जैसे एकदम भारी सेट नहीं पहन सकते हो, छोटा-मोटा फंक्शन है तो उसके लिए भी मैंने लेके रखा था। तो बस वही आज पूरा कलेक्शन है आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक और बॉक्स खुल गया है और उस बॉक्स में कम से कम 3 से 4 सेट रखे हैं और जो सेट रखे हैं उनके बॉक्स
थे तो सबके अलग-अलग, बट लेकिन हुआ ये कि जब हम लोगों ने अपना घर शिफ्ट किया तो घर शिफ्ट में वो सामान यहाँ-वहाँ हो गया और बीच में अभी हम लोग शादी में गए थे तो वहाँ पे जो मेरा एक बॉक्स था वो गुम गया। तो फिर मैंने जो भी सेट थे वो सारे इसमें एक साथ रख दिए हैं। तो आपको दिखा रहे हैं कि जो मेरा जो दूसरा कुंदन वाला सेट है वो मैंने शॉप से लिया था और वो भी मेरा मतलब कि 1200 या 1300 ऐसे ही कुछ का था। मुझे अच्छे से याद नहीं है, मतलब 1500 या 1200 ऐसे ही कुछ का था। ये देखिए, ये मेरा जो कुंदन का सेट है वो भी मतलब बहुत सुंदर है और पहनने के बाद भी ये बहुत प्यारा लगता है। इसकी भी फ़ोटो मैं लगा दे रही हूँ आपको, तो आप इसकी भी फ़ोटो देख लीजिए जो मैंने जहाँ पहना था मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और इसी को भी मैंने मतलब लहंगे के साथ में ही लिया था, क्योंकि पहले मैंने लिया था लहंगा और उसके बाद मैंने लिया था ये कुंदन का सेट। और उसके बाद यहाँ पे 2-3 सेट ऐसे ही मतलब कि जर्किन के पड़े हैं। उसके बाद ये गोल्डन कलर का जो साइड में दिख रहा है राजगीर लिए हैं, तो वो भी मैंने शॉप से ही लिया था। और इस तरीके से मतलब कि मेरे पास कम से कम 3 से 4 मतलब कि सेट रखे हैं, जो कि जैसे कभी छोटे-मोटे फंक्शन होते हैं तो पहन लेती हूँ, या फिर शादी वगैरह में लहंगा वगैरह पहनना होता है तो लहंगे के साथ पहन लेते हैं। बाकी मैं बहुत ज़्यादा आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब कि वो सूट ही नहीं होती है। मुझे मतलब स्किन में एलर्जी हो जाती है, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब आर्टिफ़िशियल चीज़ें नहीं पहनती हूँ। बट लेकिन कभी-कभार कहीं गए, मन किया, अगर अच्छा दिख गया तो फिर ले लेते हैं और फिर अगर कहीं मौका मिलता है तो फिर उसको पहन लेते हैं। तो इस प्रकार से है मेरे पास ज्वेलरी। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे जो ये ज्वेलरी आपको दिखा रहे हैं, आपको बिलीव नहीं होगा, ये ज्वेलरी है मात्र केवल 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ की, मतलब 100 रुपये में ये ज्वेलरी है। कोई सोच भी सकता है कि 100 रुपये में ज्वेलरी कैसे मिल सकती है। तो हमने इधर पे ये 100 रुपये में ही ली थी। अब मुझे याद नहीं है मैं कहाँ गई थी, मैंने ये ज्वेलरी कहाँ से ली है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। बट लेकिन ये मुझे पता था कि ये ज्वेलरी केवल 100 रुपये की थी और बस मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि मतलब ऐसे हल्का, जैसे कभी आप सूट वगैरह पहनते हैं और उसमें आपको पहनने का मन कर रहा है, तो आप इस तरीके की ज्वेलरी पहन सकते हैं और पहनने में बहुत सुंदर लगती है। तो ये देखिए, उसके बाद फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक और मतलब कि गले का सेट था और जो कि मैंने लिया था ऑनलाइन। हाँ, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था और ये बहुत पहले मैंने मंगाया था। इसके लिए इसको कम से कम हो गए हैं 7-8 साल, उसके पहले ही शायद मंगाया था। हाँ, तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। इसका मेरे पास बिल्कुल भी लिंक या कुछ भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर शेयर करती। और ये भी मतलब ये है कि मतलब जिस लिंक से मैंने मंगाया था, आज भी ये जैसा है वैसा ही दिख रहा है। ना तो इसकी चमक गई है, ना ही कोई चीज़ इसकी खराब हुई है और पहनने में भी बहुत सुंदर लगता है। आप इसको मतलब साड़ी में भी अगर आप पहनेंगे ना, तो साड़ी में भी ये ज्वेलरी बहुत सुंदर लगेगी। आप देख रहे हैं कि ना बहुत ज़्यादा भारी है और ना बहुत एकदम हल्की दिख रही है। अगर आप मतलब साड़ी के साथ भी अगर ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो आपको दिखा रहे हैं सेट, ये मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे दिया था गिफ्ट। और जब से वो गिफ्ट देकर गई है तब से ये वैसा का वैसा ही रखा है। मैंने अभी कभी पहना ही नहीं है, क्योंकि अभी कहीं ऐसे जाना हुआ नहीं है, तो अभी उसको पहना ही नहीं है। अब देखते हैं कब मौका मिलता पहनने का। तो ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं कुछ इस तरीके से है मेरे पास ज्वेलरी का कलेक्शन, जो कि बहुत सुंदर है और बहुत मुझसे मतलब लिया गया था, क्योंकि मतलब ज्वेलरी वगैरह जल्दी मुझे पसंद नहीं आती हैं और जब मुझे पसंद आती है तभी मैं लेती हूँ ज्वेलरी। बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे जो मेरी ज्वेलरी है वो मैंने इस तरीके से लगा दी है। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कुछ कान के भी थे मेरे पास। ईयररिंग तो मेरे पास बहुत हैं, बट
लेकिन बस वो होता वही है ना कि आपके पास चीज़ें होती हैं बट लेकिन आप पहन नहीं पाते हो। मेरे साथ यही है कि मैं आर्टिफ़िशियल जल्दी पहनती नहीं हूँ, तो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं ये ज्वेलरी पहन पाती हूँ। सारी चीज़ें रखी हैं बस, लेकिन वही है कि पहनते नहीं हैं। मन के ऊपर रहता है, जब मेरा मन होता है तो मैं पहन लेती हूँ, जब नहीं होता है तो फिर नहीं पहनती हूँ। तो बस ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से का मेरा कलेक्शन था। इसके बाद मेरे पास और मतलब कि कान के रखे थे, तो मैंने सोचा है वो भी आपको दिखा देते हैं। छोटे-छोटे से वो भी कान के हैं कि कभी छोटा-मोटा फंक्शन हुआ या कभी आप ऐसे टूर पे जा रहे हो या ट्रिप पे जा रहे हो तो आप वहाँ पे पहन सकते हो। तो ये देखिए, इस प्रकार से जो ज्वेलरी कनेक्शन है वो मैंने आपको दिखाया है। आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसे-किसे ज्वेलरी पसंद आई है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और बस फ्रेंड्स, उसके बाद ये ज्वेलरी वगैरह दिखाई, उसके बाद राजवीर को लगाई थी बहुत ज़ोर की भूख, तो मैंने उसके लिए बनाई थोड़ी-सी मैगी, क्योंकि आज उनको खानी थी मैगी। और हुआ ये, क्योंकि मैगी का पैकेट रखा था बाहर तो वो उनको दिख गया था, तो बस उनके लिए मैंने बनाई मैगी और राजवीर को खिलाई मैगी, और उसमें से थोड़ी-सी मैंने भी खाई, और उसके बाद फिर किए घर के दूसरे काम। तो चलिए दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है उसको भी करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और प्लीज़ भर-भर के कमेंट करिए, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी ज्वेलरी का कलेक्शन किसको-किसको अच्छा लगा है और किसे कौन-सा सेट अच्छा लगा है, कमेंट करके बताइएगा। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।